बच्चों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ PYQs जो कि पिछले कई सालों में आए हुए क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वही डिस्कस करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। State the common characteristics of the following elements: boron, silicon, germanium and arsenic. इन चारों में कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? सोचो जरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। ये चारों के चारों कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है? ठीक है, तो भाई ये चारों के चारों होते क्या है? ये चारों के चारों होते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स होते हैं ये सारे के चारों। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स की भी करते हैं और नॉन मेटल्स की भी करते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये। ठीक है, तो ये सब आपने इसमें लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द पीरियोडिक लॉ ऑन विच द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। क्या लॉ है जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका क्या लॉ था, किस पे बेस्ड थी वो? ठीक है, बहुत मतलब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। तो क्या था? द प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic number, are a periodic function of their atomic number। ठीक है, राइट, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था हमारा 2020 में ही आया था ये भी। राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हमें गिवन है 14 and 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो किससे पता चलते हैं? 14 क्या हो गया? इसका एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, वैसे भी ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 7। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो लास्ट शेल में होते हैं। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 5 आ गए। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। How many metals are present in second period of periodic table? ये भी 2020 में आया हुआ है। How many metals are present in second period of periodic table? ठीक है, सेकेंड पीरियड में कितने मेटल्स होते हैं? पहले तो ये सोचो कि सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कितने होते हैं। फर्स्ट पीरियड में बताओ, फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं? फर्स्ट पीरियड में होते हैं एलिमेंट्स 2। ठीक है ना, और सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं? सेकेंड पीरियड में होते हैं 8 एलिमेंट्स। ठीक है, उन 8 एलिमेंट्स में से 2 होते हैं मेटल्स, 2 मेटल्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा मेटेलॉइड, वन मेटेलॉइड। और भाई बचे कितने? 5 होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हाउ मेनी मेटल्स? 2 मेटल्स। अब वो दोनों कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे लिथियम एंड बेरिलियम। ये होते हैं दोनों के दोनों, Li और Be। ठीक है, मेटेलॉइड जो होता है वो क्या होता है? B। और नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं C,
N O F एंड Ne, 2 मेटल्स, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, देन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 2017 में, जो कि अभी हमने पीछे भी सेम क्वेश्चन 2020, मैंने कहा था रिपीट होते हैं, सेम 2020 में भी आया हुआ है, वही सेम तुमने यहां पर लिखना है। ठीक है, क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि जो हमारा पीरियोडिक लॉ होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में जो हमारी वैलेंसी है वो कैसे कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कैसे, ठीक है, ये बताना है आपको। चलो जल्दी से सोचकर बताओ कि क्या होता है पीरियड में। पीरियड का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, वैलेंसी जो होती है वो पहले इंक्रीज होती है। देखो वैलेंसी जो होती है पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज होती है, ठीक है, और उसके बाद वो डिक्रीज होती है, देन डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज, क्योंकि देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले 1 होते हैं, फिर 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 इस तरीके से आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब 5 आते हैं, जब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, देन वैलेंसी कितनी होगी इसकी, वैलेंसी होगी इसकी क्या होगी, -3 होगी ना, 5 - 8 हो जाता है, ठीक है, -3 होगी, तो 3 होगी ना इसकी वैलेंसी, तो इसलिए ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है, 3 2 1, एंड देन उसके बाद क्या होते हैं, हमारी इनर्ट गैसेस होती है 0 तक, राइट। क्लियर हो गया, लिख दोगे इसको आराम से, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डज द मेटॉलिक करेक्टर वेरी अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में हमारी मेटॉलिक करेक्टर किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने में मेटॉलिक करेक्टरिस्टिक कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, जो मेटॉलिक करेक्टरिस्टिक होती है क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने में, बाय डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, कैसे कैसे डिक्रीज होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एंड जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। भाई समझ रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं, बट नंबर ऑफ शेल सेम होती है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम होती है लेफ्ट टू राइट जाने में इन पीरियड, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली जो एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होता है वो एलिमेंट्स इजीली नहीं लूज कर पाते हैं, और जब हम
इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी ऑफ ए पीरियोडिक टेबल आर 186 pm, 104 pm and 143 pm respectively. Giving a reason, arrange these elements in the increasing order of atomic numbers in the period. पीरियड में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में हमें इन्हें प्लेस करना है और रीजन भी बताना है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। अब ए का एटॉमिक रेडियस कितना है 186, बी का कितना है 104 और सी का कितना है 143। अब सोचो जरा, एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाने में नेचुरली एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये लेफ्ट साइड पे है कि ये लेफ्ट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे? अभी थोड़ा सा अभी हमने ये सेम चीज डिस्कस की थी कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? जल्दी से सोचकर बताइए कि एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इन पीरियड्स एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है भाई, ठीक है, डिक्रीज होता है। अब जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नेचुरली जो छोटा एटॉमिक नंबर है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। अब सोचो जरा, इनमें से एटॉमिक नंबर किसका कम है? जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है तो ए का सबसे ज्यादा है, फिर सी का आ गया और फिर बी का आ गया, ठीक है ना। एसी भी हो गया, राइट। और ये जो पीएम है दिस इज नोन एज पिकोमीटर। क्या बोलते हैं हम इसको? पिकोमीटर। और 1 pm इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर -12 मीटर। समझ आ गई बात? नहीं, 10 की पावर -12 मीटर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। The element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as NaMgAlSi. ठीक है, तो भाई हमें क्या दिया हुआ है, XCl2, ठीक है, XCl2। तो X की वैलेंसी कितनी हो गई इससे? इससे हमारी X की वैलेंसी कितनी हो गई? क्लोरीन की तो 1 होती है, ठीक है, और X की हो गई 2। ऐसे ही होता है ना जब हम 9th में हमने जो पढ़ा है, ठीक है। अब क्या पूछा है, X would most likely to be in the same group of periodic table NaMgAlSi। तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि इनमें से किसकी वैलेंसी 2 होती है, किसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो तुम्हें पता ही होना चाहिए किसकी वैलेंसी होती है, नेचुरली मैग्नीशियम की होती है कि नहीं, Mg की। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 और 282, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम आंसर आ गया इसका, ठीक है, मैग्नीशियम इज द आंसर, ठीक है। देन 10th क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स A and B belongs to group 1 and group 2 respectively in the same period. एक ग्रुप 1 में है और एक ग्रुप 2 में है, ठीक है, लेकिन दे आर इन सेम पीरियड, पीरियड सेम है उनका, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि ये ग्रुप 1 है और ये 2 है, ठीक है, और पीरियड इनका सेम है,
यहाँ ए आ गया और यहाँ बी आ गया, ठीक है। कंपेयर देम विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ देयर एटम्स, एटॉमिक साइज के रिस्पेक्ट में उन्हें कंपेयर करना है, ठीक है। पीरियड सेम हो गया, ग्रुप अलग अलग है, एक का फर्स्ट है दूसरे का सेकंड ग्रुप है। तो भाई अभी मैंने तुम्हें बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, वो भी बताया था। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि उनके बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो तुम एक तो वही लिख दोगे कि स्मॉलर जो ए है, ए का एटॉमिक साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द बी, ठीक है। बिकॉज when we move left to right in a period, number of electrons and protons, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं। उनके इंक्रीज होने की वजह से जो उनपे न्यूक्लियर चार्ज आता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, वो डिक्रीज हो जाता है। भाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो एक दूसरे के मोर स्ट्रांगली एक दूसरे के न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के पास आ जाते हैं, मतलब कि एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 11, give a reason the system of classification into trades was not found to be useful. किसने दिए थे, डॉब्रिनियर्स ने दिए थे, ठीक है। डॉब्रिनियर्स ने दिए थे, राइट। अब क्यों यूजफुल नहीं हुए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिमेंट्स है किसी भी ग्रुप में, उनमें क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर ली थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कुछ इस तरीके से कि जो मिडिल का नंबर होगा, लाइक ए बी सी हमारे पास 3 है, तो इसका जो बी का मास होगा, बी का जो मास होगा वो ए और सी का एवरेज होगा, अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। मतलब मास ऑफ बी दैट इज इक्वल टू mass of A plus mass of C upon 2, ठीक है। मतलब उसके मीन के इक्वल होगा बी अप्रोक्स, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। और उन्होंने कुछ ट्रेड्स दिए थे, तो कुछ हद तक ठीक है, 2-3 ट्रेड्स उन्होंने दिए तो 5 ट्रेड्स थे, लेकिन उसके बाद उनकी गड़बड़ शुरू हो गई थी, तो उनके सिर्फ 3 ही ट्रेड्स ऐसे थे जो कि मतलब बेसिकली लाइटर एलिमेंट्स के लिए उनके ट्रेड सक्सेसफुल हुए थे, उसके बाद वो अनसक्सेसफुल हो गए थे, ठीक है। जैसे पहला ट्रेड दिया था इन्होंने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। देन दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये ट्रेड्स दिए थे, और उसके बाद उनके फिर अनसक्सेसफुल हो गए थे, राइट। देन हमारा 12th आता है, कंसीडर द फॉलोइंग। हमें गिवन है 20 Ca, 8 O, 16 S और 4 Be. Which of the above elements would you expect to be in group 2 of the modern periodic table? इनमें से कौन से ग्रुप 2 में आते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या हो जाएगा, 20 है, ठीक है। कैल्शियम 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2882, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन 8, इसका क्या होता है 26। देन हमारा सल्फर 16, ये हो गया 286, एंड Be है हमारा 4, बेरिलियम दैट इज 22, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ग्रुप 2 में कौन कौन से होंगे, ग्रुप 2 में कौन कौन से होंगे ग्रुप 2 में,
ग्रुप टू में जो वैलेंसी होती है, जिनकी वैलेंसी 2 होती है, वो ग्रुप टू में आएंगे। तो ये हमारी 2 वैलेंसी है और ये हमारी 2 वैलेंसी है। तो हमारे कौन कौन से आ गए? कैल्शियम आ गया और बेरिलियम आ गया। ठीक है, तो दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे ग्रुप टू में आएंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। सेम ग्रुप, जब ग्रुप सेम होते हैं तो उनकी वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके सेम होते हैं, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द एलिमेंट्स Li, K, Mg, C, Al, S आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। ये भी हमारा 2020 में आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप को कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं? देखो, इसके लिए तुम ना एक काम करना, ये लिथियम है एंड दिस इज पोटेशियम, Mg, C, Al एंड S। इनके एटॉमिक नंबर लिख लेना। इसका 3 होता है, देन 19, 12, 6, एल्यूमिनियम का होता है 13 और सल्फर का होता है हमारा 16। ठीक है, अब एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 8 8 1, देन 2 8 2 और ये हो गया 2 6, देन 2 8 3 और ये हो गया 2 8 6। अब सेम ग्रुप में कौन से होंगे? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए सेम ग्रुप में? लिथियम आ गया एंड पोटेशियम आ गया। ठीक है, अब पूछा एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूज कर सकता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? नेचुरली Mg है, 2 वैलेंसी है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Mg, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। ठीक है, देन हमारा सी क्वेश्चन है, एलिमेंट विच प्रीफर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। शेयरिंग कौन करता है इनमें से? ठीक है, शेयरिंग, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, 2 6 नहीं आएगा, दिस इज 2 4, गलती से लिख दिया। तो जो हमारा कार्बन है, कार्बन हमारा शेयरिंग करता है। ठीक है, सो यहाँ आ गया हमारा सी, ये हमेशा शेयर करता है। पता है ना, कार्बन जो है वो शेयरिंग क्यों करता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट शेल में। ठीक है, इसलिए ना ये देता है ना लेता है, शेयर करता है, राइट। मोस्ट मेटॉलिक एलिमेंट, मोस्ट मेटॉलिक एलिमेंट क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, कौन सा होता है? के, पोटेशियम। क्यों लिथियम और पोटेशियम में होगा? क्योंकि लास्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन दोनों में से के क्यों होता है? बिकॉज इसका एटॉमिक साइज, के का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू लिथियम। क्योंकि इसमें देखो 2 शेल है, उसमें 4 शेल है, तो ये इजीली लूज कर देता है, इजीली दे सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो गया के। ठीक है, देन एलिमेंट्स दैट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड एलिमेंट दैट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर और कार्बन भी बनाता है, लेकिन सल्फर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, एस। ठीक है, और जो कार्बन के होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, तो तुम यहां पे लिख देना एस, स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड कार्बन वीक। राइट, देन फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप 13। ग्रुप 13 को भाई एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो
ग्रुप 13 में होता है एल्यूमिनियम। 20 तक के तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C in the modern periodic table is as follows। ग्रुप पीरियड 1 2 13 14 और ये हमें एक टेबल गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा है राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन B and A and B and C, ठीक है। अब इसमें तुमने क्या करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई B A C कौन से ग्रुप में है, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं ग्रुप, इसका ग्रुप है 1, इसका है 17, ये हो गया 16, ये हो गया 17 और ये है 16। अब इनके पीरियड कौन से हैं, इसका 1 और इसका है 2nd और इसका है 3rd, ठीक है। ये हमें पता चल गया ग्रुप और पीरियड। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, देखो इसका तो एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। अब क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है और ग्रुप है इसका 17, तो कितना हो जाएगा 2 + 7, ठीक है 9 हो जाएंगे। सेकंड ग्रुप है, 2 शेल है, ठीक है, 2 शेल होंगी इसके अंदर, तो इसका हो जाएगा 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 9। और सी जो है वो थर्ड पीरियड में, 3 शेल है इसके अंदर, ठीक है, 3 शेल है इसके अंदर। और जब इसके अंदर 3 शेल है तो क्या हो जाएगा इसका 2 + 8 + 16 ग्रुप है ना, तो 6 दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 1, इसका 2 and 7 और इसका हो जाएगा 2 8 6। अब हमसे पूछा है कि B and A की क्या कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा, तो भाई ये फर्स्ट पार्ट B A, B की वैलेंसी कितनी है 1 और A की कितनी है, A की भी वैलेंसी क्या होगी 1 ही होगी ना, वैलेंसी तो इसकी भी 1 ही होगी, 7 है तो 1 आएगी ना, 7 - 8 तो इसकी भी 1 होगी। तो भाई ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, क्या बन गया BA, ठीक है, BA बन गया, राइट। और इसके बाद BC सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है B और C का, ठीक है, B की वैलेंसी है 1 और C की वैलेंसी 2 है, 6 है ना, तो 2 हो जाएगी ना, 6 - 8 2, तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, बन गई हमारी B2C, ये इधर गया और ये गया इधर, तो ये बन गई B2C, ठीक है। अब इसका B पार्ट, Is any of 3 elements a metal? Give reason to justify your answer। देखो सीधी सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर था 2 7, ये तो नॉन मेटल है, ये 2 8 6 था, ये भी नॉन मेटल। अब बचता है 1 1 मतलब क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो था इसके साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी कि भाई ये रिजेंबल करता है एल्कली मेटल से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1 आता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 1 आते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजेंबल करता है ये एल्कली मेटल से करता है। साथ में ये किसके साथ भी रिजेंबल करता है, हेलोजेंस के साथ, ठीक है, हेलोजेंस के साथ भी ये रिजेंबल करता है। एक करता है हमारा ये एल्कली मेटल के साथ, ठीक है, और दूसरा हमारा ये हेलोजेंस के साथ, क्योंकि हेलोजेंस को सिर्फ जो अपनी ऑक्टेट रूल लेने के लिए, जो अपनी लास्ट शेल को फिल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और इसको भी इसकी, क्योंकि पहली शेल है और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इसको भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस on the basis of their increasing atomic masses, right? F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, right? अब हमसे पूछे कि pick 2 sets of elements which have similar properties। इनमें से 2 एलिमेंट्स हमें ऐसे उठाने हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, और नेचुरली पिक तो करोगे, साथ में तुम उसका रीजन भी बता ही दोगे कि भाई क्यों हमने ये उठाए हैं, ठीक है। तो एक
अब तुम्हें दिखाई दे जाएगा, बहुत ही इजीली दिखाई दे जाएगा कि भाई कौन से सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक मासेस के। ठीक है, तो ये जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो कुछ याद करो, हमारा एक जो हमारे न्यूलैंड्स थे, ठीक है, याद आ रहा है आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, वो लगाना है कि एवरी एट्थ एलिमेंट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो फ्लोरीन है वो किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ, एफ एंड क्लोरीन। ठीक है, देन सोडियम किसके साथ करेगा, Na एंड K, राइट। बट जो Na एंड K थे वो इस सीक्वेंस में आते नहीं है लेकिन शो करते हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देना है कि दे आर नॉट रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, देन इसके बाद हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है गिवन सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट्स व्हिच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ, कौन सा है इसका आंसर, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये बताना है तुमने। ठीक है, बस आशा है कि आज आप लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक, जितना ज्यादा हो सकता है बच्चों शेयर करो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।